नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। देहरादून में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को किया हासिल। हल्द्वानी में 10 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज। पहले दिन बॉक्सिंग और कराटे खेल प्रतियोगिता का आयोजन। निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगिंद्रपाल सिंह रौतेला रहे मौजूद। कई महीनों से भूस्खलन और दरार का दंश झेल रहा पगनों गांव। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बच्चे पंचायती भवन में पढ़ने के लिए मजबूर। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से कर्मचारियों की कमी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी पदों को भरने के दिए निर्देश। अब मरीजों की समस्याएं होगी दूर। उधम सिंह नगर के तराई इलाकों में पहुंच रहे हैं साइबेरियन विदेशी परिंदे। वन विभाग ने बढ़ाई सुरक्षा। पक्षियों की हो रही है निगरानी। ग्लोबल समिट से पहले धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि। बता दें कि धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। सरकार ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर करवाए हैं। वहीं उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य की उम्मीदों के साथ ही आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज जो है होने वाला है। टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इस समिट में शामिल हैं। और इसी के साथ आपको सीधा लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज जो है होने जा रहा है। वहीं सीएम धामी ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी जो है 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ग्राउंडिंग का शुभारंभ आज वहां पर करेंगे। और इसी के साथ बता दें कि 8 और 9 दिसंबर को 2 दिन ये समिट जो है इसका आयोजन किया जाएगा। आज पीएम नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त देहरादून पहुंच चुके हैं और आज वे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जो है कल वहां पर इस आयोजन का समापन करेंगे। वहीं आज पीएम मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी जो है सीधी तस्वीरें आप देहरादून से देख रहे हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं और सीएम धामी ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी जो है वहां पर पहुंचे और कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों से भी वे वहां पर बातचीत करते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में जो है निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए धामी सरकार जो है इस समिट का आयोजन कर रही है, जिसमें टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, लंदन, दुबई के कई निवेशक, पतंजलि ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप्स जो है इन्होंने इसमें निवेश किया है। एमओयू पर साइन जो है इसमें किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से इस समिट की आयोजन की योजना जो है बनाई जा रही थी। वहीं पिछले 4 महीनों में धामी और कैबिनेट के जो सदस्य थे उन्होंने निवेशकों को आकर्षित किया है। काफी मेहनत उन्होंने इस समिट के आयोजन को लेकर की है। वहीं धामी सरकार जो है आंकड़े बढ़ाने में इस वक्त जुटी हुई है। बता दें कि अभी तक प्रदेश को 2.5 लाख करोड़ तक के निवेश के प्रस्ताव जो है मिल चुके हैं। कई बड़ी कंपनीज ने इस समिट में एमओयू जो है साइन किए हैं। वहीं आपको बता दें अभी जो सरकार की कोशिश है वो निवेशकों को लाकर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के विस्तार करने को लेकर की जा रही है।
आपको बता दें देहरादून के FRI में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, जिसकी तैयारियां जो है पूरी तरीके से पूरी कर ली गई है। वहीं प्रशासन भी इस कार्यक्रम को लेकर काफी सक्रिय है। सुरक्षा की दृष्टि से भी कई इंतजाम जो है इस आयोजन को लेकर किए गए हैं। देवी सज्जनों, हिमालय की गोद में बसी ये पवित्र पावन मनमोहक देवभूमि आप सभी का आह्वान कर रही है कि आप इसकी पर्यावरण अनुकूल आर्थिक और सामाजिक वृद्धि और विकास में अपना सहयोग दें और सशक्त उत्तराखंड को आकार देने में भागीदार बने। और इसकी तरफ इस GIS के माध्यम से ये सभी निवेशकों के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रही है, जहां पर आपके सपने मिलेंगे विकास से और आपके निवेश को यकीनन मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करें, इसे अपने इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनाएं। तो अनंत संभावनाओं के इस फोरम में आप सभी का स्वागत करते हैं और इसका शुभारंभ करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ, ईश्वर की स्तुति और आशीर्वाद के साथ। और प्रस्तुत है पारंपरिक मंगल गीत। आपको बता दें कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन की तस्वीरें इस वक्त आप सीधी देहरादून से देख रहे हैं, जहां पर शिखर सम्मेलन से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन करके PM मोदी जो है इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। देहरादून से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें कि PM नरेंद्र मोदी जो है आज इस समिट का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि 44,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट ग्राउंडिंग का शुभारंभ जो है आज PM नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं 8 और 9 दिसंबर 2 दिन ये आयोजन जो है चलने वाला है और कल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और इस समिट के कार्यक्रम का समापन अमित शाह करेंगे। आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े करीब 16 प्रोजेक्ट्स जो हैं इस समिट में शामिल हैं। वहीं अभी भी जो है कई औद्योगिक घरानों के साथ ही MOU साइन करने का सिलसिला जारी है। वहीं प्रदेश में निवेशकों को लुभाने के लिए इस समिट का आयोजन जो है धामी सरकार की तरफ से किया गया है। देहरादून के FRI में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में करेंगे। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देहरादून से देख रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के कार्यक्रम की, जो कि देहरादून के FRI में आयोजित किया जा रहा है। पिछले 4 महीनों में धामी और कैबिनेट के कई सदस्यों ने निवेशकों को इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए आकर्षित किया है। बता दें कि पिछले 1 साल से इस समिट को आयोजित करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही थी, जो कि आज जो है पूरी होने जा रही है। धामी सरकार जो है इस वक्त आंकड़े बढ़ाने में जुटी हुई है। वहीं सरकार की कोशिश है कि निवेशकों को प्रदेश में लाकर औद्योगिक इकाइयों के विस्तार जो है किया जाए। वहीं प्रदेश में इस समिट के बाद संभावनाओं में चर्चा की संभावनाएं जो है बढ़ रही हैं। आपको बता दें PM मोदी जो है इस कार्यक्रम में 3 घंटे मौजूद रहेंगे। उनका रास्ते में भी भव्य स्वागत किया गया। इसी के साथ उन्होंने चर्चा की। आपको बता दें गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, बाबा रामदेव समेत दुबई और लंदन के कई बड़े निवेशक जो हैं इस समिट में आज भाग लेने जा रहे हैं।
वहीं सुरक्षा की दृष्टि की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी व्यवस्थाएं जो है इस समिट को लेकर की गई है। प्रशासनिक स्तर पर कई तैयारियां जो है सुरक्षा की दृष्टि से की गई है। 2 दिन तक वन अनुसंधान संस्थान में सामान्य पर्यटकों को एंट्री नहीं है। वहीं बता दें कि समिट के प्रतिभागियों को ही सिर्फ इसमें एंट्री दी जा रही है, वो भी सिर्फ सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक समिट के प्रतिभागियों को एंट्री दी जा रही है। वहीं एंट्री के लिए भी पहचान पत्र जो है प्रतिभागियों को जारी किए गए हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी रूट परिवर्तित करके कई सुरक्षा की दृष्टि से कई व्यवस्थाएं जो है की है। डायवर्जन प्लान जारी किया गया है। वहीं एफआरआई से जुड़ी और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एसएन पंत सीधा लाइव जुड़ चुके हैं हमसे। एसएन पंत, क्या बताएंगे? कार्यक्रम की शुरुआत जो है थोड़ी देर में होने जा रही है। पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और इस कार्यक्रम की वे शुरुआत करेंगे। क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी एसएन पंत, इस वक्त कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और पीएम मोदी जो है कुछ ही देर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ ताजा आपसे अपडेट है? बिल्कुल, वहाँ आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड की सरजमी पर इस वक्त हम हैं और अगर आप देखेंगे तमाम तस्वीरें आपने देखी होगी। हम लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड देहरादून के इस प्रांगण में पहुंच करके की है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड की जनमानस के साथ साथ उत्तराखंड सरकार और देश और दुनिया के तमाम कारोबारी जगत जो कहीं ना कहीं अपने मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कंपनी को विस्तार देना चाहते हैं, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए उत्तराखंड सरकार ने एक इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। और उत्तराखंड सरकार इसको चाहती है कि उत्तराखंड में किस तरीके से निवेश लाया जाए ताकि राजस्व की प्राप्ति होगी, उत्तराखंड में रोजगार का सृजन किया जाएगा, जो हुनरमंद हाथ है उनको काम मिल पाएगा। तो इसी तरीके के उत्तराखंड की जो पोटेंशियल है उसको आधार बना करके उत्तराखंड में लगातार ये कोशिश की जाएगी कि आयुष के क्षेत्र में, मेडिटेशन के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में किस तरीके से इंडस्ट्री यहाँ पर आ सकती है पहाड़ों में। क्योंकि अगर आप देखेंगे नैनीताल का आधा हिस्सा ले लीजिए, अगर आप देहरादून की बात कर लीजिए, देहरादून का आधा हिस्सा ले लीजिए, हरिद्वार की बात कर लीजिए, तो जो 3 से 4 मैदानी इलाके हैं जहां पर इंडस्ट्री का विकास हुआ है, लेकिन पर्वतीय जो 9 जिले हैं वहां पर विकास नहीं हो पाया है। उसको पहाड़ चढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड का जन्म ही एक पर्वतीय प्रदेश के रूप में हुआ था, उसी मूल भावनाओं को इंगित करने के लिए धामी सरकार ने ये एक नया पहल की और इस पहल में तमाम देश और विदेश के कारोबारियों को बुलाया गया। खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच करके उन तमाम कारोबारियों को उत्तराखंड सरकार की हौसला अफजाई कर रहे हैं और उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए कार्यों के लिए जब वो अपना संबोधन देंगे तो जाहिर सी बात है वो उन बातों को रखेंगे कि वन विंडो सिस्टम में किस तरीके से उत्तराखंड सरकार तमाम कारोबारियों के लिए यहाँ पर बेहतर साबित हो सकते हैं। तो इसको लेकर जी एसएन पंत, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच आपको सीधा लेकर चलते हैं समिट के कार्यक्रम में, जहां पर सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने का काम किया है और समाज को सही दिखाने का भी कार्य किया है। इनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है या उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है। वल्लभ भाई पटेल की भांति राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित बना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की भांति शोषितों और वंचितों को उनकी चिंता कर रहे हैं और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह उनके आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए
समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं, जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, यह न केवल मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आशा और विश्वास का बीज भी रोपित करने का काम आपका परिश्रम और आपका संकल्प करता है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, महाजनो येन गथा सा पंथा, यानी कि जिस मार्ग पर विद्वान लोग चलें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हम भी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प रही संकल्प को लेकर एकनिष्ठ होकर लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भाइयों बहनों, डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना, बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहां पर होगा। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थ यात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो उच्च कोटि की है। भाइयों बहनों, जितना मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। उत्तराखंड में लैंड बैंक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सशक्त लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए एक अनुकूल माहौल का निर्माण करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गुजरात में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है, उसी की तर्ज पर हम शीघ्र में हमने ये संकल्प लिया है कि शीघ्र ही हम जो है उत्तराखंड के अंदर भी एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करेंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने विभिन्न सेक्टर्स में निवेश मित्र की नियुक्ति की है, जो 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिर्फ कुछ वर्षों के
और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इक्कीसवीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी।